Hello everyone, I welcome you all in today's class. हम लोग कर रहे थे नाउन क्लास की प्रैक्टिस और यहाँ तक हो चुका था। इसके आगे के एरर्स हम लोग लगा रहे थे। तो आज का पहला स्टेटमेंट है, दिस व्हीकल इज कैरियर ऑफ गुड्स। इसमें आपको एरर बतानी है। इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? इस सेंटेंस में अगर आप एरर देखेंगे तो इसमें वर्ड की गलती है। सेंटेंस में ये वर्ड कैरियर की जो मीनिंग होती है वो है, उसके उस सेंस में यूज होती है। यहाँ पे जो यूज होना चाहिए वो कैरियर ऑफ गुड। ये करियर है, वो हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे वो CARIER वाला यूज करेंगे। CARR वाला, CARIER, कैरियर, कैरियर ऑफ गुड्स। ठीक, जिसका मतलब है कैरी करने वाला। जो वर्ड कैरी है ना, कैरी से बना है कैरियर, कैरियर ऑफ गुड्स। ये जो वर्ड है वो डेवलपमेंट या करियर ग्रोथ ओरिएंटेशन के बारे में है ये वर्ड। ठीक, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज a huge score in the fourth inning। ठीक, तो इस सेंटेंस में क्या एरर है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज a huge score article in the fourth inning। एस की एरर है यहाँ पे। फोर्थ इनिंग्स, चौथी इनिंग में। एक इनिंग, दो इनिंग, तीन इनिंग और चार इनिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? बनती है इनिंग्स की। इनिंग्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडियंस आर रिलीजियस माइंडेड पीपल। ठीक, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। तो इसमें एरर किस पोर्शन में रहेगी, इसमें क्या गलती है? अभी मैंने आपको इसमें आर्टिकल नहीं पढ़ाया है, लेकिन तब भी कोशिश करें अगर, तो मैं आपको एरर आपकी यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जब आर्टिकल पढ़ लेंगे तब आप इस एरर को कर पाएंगे। यहाँ पे ये इंडियंस, ये जो द यूज होता है आर्टिकल में, जो मैं पढ़ाता हूँ वो
होता है टू स्पेसिफाई थिंग्स। ठीक, टू स्पेसिफाई थिंग्स। ठीक, और यहाँ पे जो इंडियन शब्द का यूज हो रहा है वो इन जनरल हो रहा है। यहाँ पे जो एरर बनती है वो किसकी बनती है? द की। ठीक, सभी इंडियंस के बाद ये स्टेटमेंट ऐसा ही चल जाएगा। इंडियंस आर अ रिलीजियस माइंडेड पीपल। ठीक, और यहाँ पे हट जाएगा, इंडियंस आर रिलीजियस माइंडेड पीपल। सिंपल सा स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, you are not supported to enter, you are not supposed to enter the premises of this house। ठीक, इस सेंटेंस में अगर एरर मार्क करनी है तो यू आर, ठीक, आर नॉट सपोज्ड टू एंटर द प्रेमाइसेस, स्पेसिफिक प्रेमाइसेस में ऑफ दिस हाउस, इस हाउस के प्रेमाइसेस में अंदर आपको होना चाहिए था। तो ये ऑल करेक्ट एंड ऑल करेक्ट स्टेटमेंट है, नो एरर। नो एरर। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं। In order to clear the test next Monday, I have to write 1000 words paper this weekend। ठीक, तो इसमें अगर आपको एरर मार्क करनी है तो क्या मार्क करेंगे? In order to clear the test, इस पेपर के बारे में बात हो रही है। ये पे संडे को आपका पेपर लगा है, इस पेपर को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेंस का पेपर है, आई हैव टू राइट 1000 वर्ड्स पेपर। ठीक, 1000 वर्ड आपको इसमें लिखने पड़ेंगे इस पेपर में, इस वीकेंड पे जो होने वाला है। ठीक, तो इसमें एरर क्या बनती है? ये एक मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव। ठीक, 1000 वर्ड, और ये रहा नाउन, तो इसको होना चाहिए
सिंगुलर, तो एरर क्या बनती है, 1000 वर्ड पेपर। ये यहाँ पे एस एरर है, ये 1000 वर्ड होगा, इस वजह से नहीं, सिंगुलर प्लूरल की वजह से, बल्कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। 1000 वर्ड पेपर, नाउन, इसके पहले सिंगुलर, इसके पहले प्लूरल नहीं होते हैं, ये जो एडजेक्टिव होंगे वो प्लूरल की तरह नहीं यूज होंगे, इस वजह से। फिर देवेंद्र कौशिक इज विश्वनाथन आनंद ऑफ आर एरियाज चेस सर्कल। ठीक, ये कई सारे प्लेयर हैं आपके सर्कल में, आपके ग्रुप में, उसमें ये रहा देवेंद्र कौशिक, ये है विश्वनाथ आनंद। इतने सारे लोगों में से इसको स्पेसिफाई करा जा रहा है, ये खेलता कैसा है, विश्वनाथ आनंद की तरह। द की is the Vishwanath Anand of our areas chess circle. Next statement है, Mr. Rao is ready to make any sacrifice for the sake of the justice. इस स्टेटमेंट में जो एरर बनती है वो कैसे बनती है, जस्टिस। ठीक, जस्टिस शब्द जो है यहाँ पे, जस्टिस रूल्ड, ठीक, तो जस्टिस किसी को भी जस्टिस डिलीवर्ड, ठीक, ऑफ जस्टिस, एक जनरल सी बात है जस्टिस के लिए, जनरल सेंस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे द नहीं यूज होगा, कोई एक स्पेसिफिक जस्टिस किसी को नहीं मिलता, सबको नॉर्मल एक जनरल सा जस्टिस मिलेगा जो उन्होंने काम किए हैं उसके हिसाब। द की एरर थी इस स्टेटमेंट में। फिर क्या है, द चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर्स सोसाइटी। इसमें अगर आपको एरर मार्क करनी है तो एक एरर ये आती है, थोड़ा बहुत इस सेंटेंस में कुछ चेंज कर सकते हैं, बाकी ये नो एरर है। आपको ये स्टेटमेंट दो तरीके से मिल सकता है, एक तो कैसे वाले, एक जो पहला यहाँ पे लिखा लिखा है द एल्डर्स सोसाइटी, ठीक, ये एरर यहाँ पे
यहाँ पे एरर क्या बनती है? ये सॉरी, नो एरर नहीं है, इसकी एरर है। ठीक, यहाँ पे क्या है? एल्डर्स सोसाइटी को। ठीक, तो एरर क्या बनती है? द सोसाइटी ऑफ एल्डर्स। ठीक, इसकी जगह पे ये यूज होगा। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द सोसाइटी ऑफ एल्डर्स। बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए, या मिलना नहीं चाहिए, या टुक पार्ट नहीं करना चाहिए एल्डर्स की सोसाइटी में। जो यहाँ पे जो सेंस दे रहा है ये टू द एल्डर्स सोसाइटी। ठीक, तो यहाँ पे सेंस को नहीं पूरा कर पाएगा। जो सेंस यहाँ पे चाहिए वो सेंस ये गलत दे रहा है। ठीक, his brother committed a theft in his house। तो थेफ्ट कोई वर्ड नहीं है। ठीक, इसकी जगह जो सही वर्ड है वो क्या है? थेफ्ट। आज की ये लास्ट एरर है। इसके बाद नाउन की एक शीट खत्म, फिर हम आगे दूसरी करेंगे। द वेजेस the wages of the workmen is small even then their। एरर बनती है वो क्या बनती है? द वेजेस ऑफ द वर्कमैन are small even then their arrears are yet to be paid। ठीक, आर आर की एरर बनती है। करेक्ट स्टेटमेंट। द वेजेस ऑफ द वर्कमैन आर। ठीक, स्मॉल इवन देन दियर अरियर्स। जो उनका वेजेस वेजेस हैं वो उनके बकाए से भी छोटे हैं, कम है। जो उनका बकाया हो गया वो उनके डेली वेजेस या मंथली वेजेस, मेजरली डेली वेजेस होते हैं, उनसे भी ज़्यादा हो गया है। ठीक, ये स्टेटमेंट है। तो यहीं पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। तब के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जॉइन अस नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।